संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी बात का दुख जरूर होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुख आता है तो हम उसका सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग दुख के आते ही उसका सामना पूरी ताकत के साथ करते हैं और जल्दी उभर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी दुख की चिंता में घुलने लगते हैं। दुख का आना न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत परीक्षा होती है, बल्कि यह भी साफ हो जाता है कि कौन हमारे सच्चे अपने हैं और कौन नहीं। एक बार की बात है, दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लगते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला, वो दुख जो तब होता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और दूसरा वो जो तब होता है जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है पर फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। जीवन के अधिकतर दुखों का एक ही कारण है, हमारी अपेक्षाएं। जब भी दुख आता है, सबसे पहले हमें उसके साथ जुड़ी चिंता को छोड़ना होगा और उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से हमें बड़ा सुख मिलता है, तो एक समझदार व्यक्ति वही करता है। वह थोड़ा कष्ट सहन करता है ताकि वह आगे चलकर बड़ा सुख पा सके। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह सभी के जीवन में आता है, पर उससे बाहर निकलना ही हमारी समझदारी और हिम्मत का परिचय है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें मजबूत बनाता है। संक्षेप में कहें तो दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे सहन करके ही हम सच्ची खुशी और आत्मिक शांति की ओर बढ़ते हैं। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह होता है, जिसके एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख होता है। कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख से सामना होता है। ऐसे में जब सुख आए तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। किसी ने सही ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। चाहे रोकर जियो या हंसकर, जिंदगी तो कटनी ही है। सुख और दुख जीवन के खेल हैं, और इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही असली जिंदगी है। अगर हम दुखों को नजरअंदाज न कर सकें तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख का बाहरी रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, भीतर से वह उतना ही कमजोर होता है। अगर हम अपने विचारों को मजबूत बना लें तो दुख भी हवा के झोंके के साथ गायब हो जाने वाले पानी के बुलबुले जैसे हो जाते हैं। दुख, तकलीफ और आपदाएं, ये सब इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें क्षति पहुंचाकर विचलित कर देती हैं। कई बार तो इंसान सहन शक्ति की कमी के कारण होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो जाता है। जब हमें आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं। ये क्यों होता है? इसका कारण हमारी नकारात्मक सोच है। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी हमें सुख की झलक मिलेगी। परीक्षा के समय कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कुछ हार मानकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई तो परीक्षा देने ही नहीं जाते, और कुछ तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वे यह नहीं समझते कि ये जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। प्रकृति हमें बताती है कि जब दुख और तकलीफें आएं तो रोने और घबराने की बजाय हमें अपने आप और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और ताकत देता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कुछ करने का साहस रखते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, रात के बाद दिन जरूर आता है, और बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें सिर्फ धैर्य के साथ सुख रूपी सुबह का इंतजार करना चाहिए, जो हमारे लिए नई ऊर्जा का संचार करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी किसी चीज का अभिमान मत करो। पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी पहले परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, समय समय पर उसकी दिशा बदलती है। आपकी किस्मत भी कुछ ऐसी ही है, वह समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए जब भी दुख या असफलता का सामना हो तो निराश मत होना,
ये समय भी बदलेगा, बस आपको धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं या चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आती। इनके पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल समय पर मिले, तो आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। सफलता अंतिम नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। सपने केवल खुद के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके लिए भी होने चाहिए जो आपका मजाक उड़ाते हैं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का आलस्य है। सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। छोटा मन रखने से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, बल्कि सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त खुद आपके साथ चलेगा, तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी। जो लोग असफल होने से डरते हैं, वे कभी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। धैर्य ही वह चीज है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांधे रखता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। परमात्मा का साथ और खुद पर विश्वास। अगर परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वह आपको उस कष्ट से बाहर भी निकालेगा। खुद को दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को साबित करें। महानता ये नहीं है कि आप कभी ना गिरें, बल्कि यह है कि हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़े हों। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वे गिरने का खौफ नहीं रखते। जीवन में हमेशा प्रयास करते रहिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। जिसका उदय निश्चित है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों से बचने की बजाय उनका सामना करना जरूरी होता है। यही वो पल होता है जब आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक युवक एक संत के पास पहुंचा। उसने संत से कहा, मुझे अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, लेकिन मैं निम्न स्तर से शुरुआत नहीं कर सकता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, जाओ बगीचे से गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेकर आओ, पर शर्त यह है कि तुम जिसे पीछे छोड़ोगे उसे दोबारा नहीं तोड़ सकते। युवक शर्त मान गया और बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में कई सुंदर गुलाब खिले थे। उसने एक सुंदर गुलाब चुना, लेकिन अगले ही पल उसे उससे भी अधिक सुंदर गुलाब नजर आया। उसने पहला फूल छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। इसी तरह वह हर बार एक से बढ़कर एक फूल देखता और पुराने को छोड़ता रहा। आखिरकार वह बगीचे के आखिरी छोर पर पहुंच गया, जहां केवल मुरझाए और सूखे हुए फूल बचे थे। अब शर्त के अनुसार वह पीछे जाकर पुराने ताजे फूलों को नहीं ले सकता था, इसलिए उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जब वह संत के पास वापस पहुंचा तो संत ने पूछा, तुम सबसे सुंदर गुलाब लेने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों लौटे? युवक ने उत्तर दिया, मैं एक सुंदर फूल के लिए दूसरे को छोड़ता गया और अंत में केवल मुरझाए हुए फूल ही बचे थे। शर्त के कारण मैं ताजे फूल नहीं चुन पाया। संत हंसे और बोले, यह जीवन भी ऐसा ही है, इसमें प्रारंभ से ही मेहनत करनी होती है। जो लोग केवल सर्वोच्च की चाह में पुराने अवसरों को छोड़ते जाते हैं, उन्हें अंत में खाली हाथ लौटना पड़ता है। जीवन में हर अवसर का सही समय पर और पूरे मन से उपयोग करना चाहिए। युवक को संत की बात समझ आ गई। उसने अब ठान लिया कि वह जीवन में मिले हर अवसर का सही उपयोग करेगा और पूरी लगन व मेहनत से अपने काम करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अवसरों को पहचानना और उन्हें सही समय पर अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।